सभी को हमारा यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मैं इस आराधना में स्वागत करता हूँ। प्रिय हम सब लोग परमेश्वर के वचन ध्यान करेंगे। आज हमारे बीच में ब्रदर आशीष हैं। आशीष देव ब्रदर हमारे बीच में वचन को बांटेंगे। मैं समय को अभी ब्रदर को देना चाहता हूँ। सबको जय मसीह की। हम प्रार्थना के साथ आगे बढ़ेंगे। हम अपने आंखों को बंद करेंगे। पवित्र प्रभु, धन्यवाद देते पिता इस सुंदर सा सवेरा हमारे जीवन में देने के लिए। प्रभु जी जितने भी लोग इस समय पे प्रभु जी इस सुबह की उपासना में जुड़े हैं प्रभु जी, सबको आपके हाथों में सौंपते होते हैं परमेश्वर। प्रभु जी जिस वचन को आज हम मनन करेंगे, जिस व्यक्ति के बारे में मत्ती के बारे में देखेंगे, जिसका नाम लेवी बोल के भी हमें दिखाया पता चलता है। तो कुछ चीजें हम आज इस व्यक्ति के बारे में हम देखेंगे। पिछले सालों में हम जो बाइबल वर्ष से जाते थे और इस समय किसी व्यक्ति विशेष के बारे में हम रोज सीख रहे हैं। जब इस चीज को मैं ध्यान देता था, रिसर्च कर रहा था, बहुत सारे चीजें ऐसा हमें सामने आ जाता है जो कि हमें उससे पहले पता नहीं था। जब मैं मत्ती के बारे में खोज कर रहा था, उसमें बहुत सारी चीजें मुझे एक मिला जो कि सीखने लायक है और मुझे उम्मीद है आज भी कुछ न कुछ नया हम सीखेंगे मत्ती के बारे में। तो कुछ चीजें हम देखेंगे। पहला चीज हम देखेंगे, यीशु के जितने भी चेले थे उनमें से एक शिक्षित, एक लिटरेट डिसाइपल के रूप में हम मत्ती को देखते हैं, जो कि वेल स्किल्ड ऑफ रीडिंग एंड राइटिंग इन वेरियस लैंग्वेजेस, अलग अलग भाषा में उनको लिखने का और पढ़ने का तजुर्बा था। वो एक अच्छे शिक्षित व्यक्ति के रूप में हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलता है, क्योंकि उस समय पे जो पॉपुलेशन जो भी थे या जितने भी बच्चे पैदा होते थे, और आज भी हम अगर खेड़े गांव में हम जाते हैं तो रेशियो वही होता है। लोग बच्चे कमाई के हिसाब से पैदा करते हैं। अगर 2 बच्चे मेरा बड़े हो जाएंगे तो आगे जाके वो मुझे अच्छा कमाई देंगे। अगर 4 बच्चे मेरा होंगे तो वो आगे जाके अच्छा कमाई करके मुझे देंगे। तो उस समय पे भी कहीं ना कहीं वही स्थिति था जब यीशु इस जगत में थे, और पढ़ाई की सुविधा हर एक व्यक्ति को नहीं मिलता था। जो अमीर लोग हैं, जिनके पास बहुत सारा संपत्ति है, वही लोग पढ़ाई करते थे। और उस समय पे हिब्रू का पढ़ाई होता था यहूदी लोगों में, क्योंकि उनका भाषा हिब्रू था, और सिर्फ लड़कों को ही पढ़ने का अधिकार था। और बहुत सारे लोग पढ़ाई लिखाई कम और तोरा या फिर जो पेंटाटुक बाइबल का है उसको रट्टा मारते थे। उससे क्या होता था, भले उनको पढ़ना लिखना नहीं आता था, लेकिन वो स्क्रिप्चर को अच्छी तरह से वो बोल पाते थे, क्योंकि रट्टा मारने की वजह से। तो यहाँ पे मैथ्यू या मत्ती, जिसको हम हिंदी में कहते हैं, वो एक लिटरेट डिसाइपल के रूप में हमें देखते हैं कि शिक्षित शिष्य के रूप में हमें यहाँ पे मिलते हैं, जो कि बहुत सारे लैंग्वेज जानते थे। क्योंकि हम जानते थे वो टैक्स कलेक्टर थे, मतलब रोम का एक ऑफिसर थे, रोम सरकार के अंदर वो काम कर रहे थे। उससे पहले वो एक यहूदी थे। तो एक यहूदी होने के नाते हिब्रू लैंग्वेज एंड हिब्रू लैंग्वेज उनका भाषा था, तो एक यहूदी होने के नाते हिब्रू लैंग्वेज वो जानते थे। और रोम का जो ऑफिशियल लैंग्वेज था वो लैटिन लैंग्वेज था, तो वो लैटिन हिब्रू ये दोनों जानते थे। और क्योंकि वो जिस एरिया में रहते थे वो ग्रीक एरिया था, उनका बोलने वाला भाषा जो था वो ग्रीक था, ग्रीक एंड अरामिक मिक्स था। तो ये चारों भाषा में वो अच्छा तजुर्बा रखते थे, एक वेल एक्सपीरियंस्ड था इस चारों भाषा में, उसको हम देखते हैं। और हम देखते हैं इस भाषा के रूप में वो एक अच्छे भाषा जानने वाले, पढ़ने वाले, लिखने वाले व्यक्ति के रूप में हमें मत्ती को देखते हैं। दूसरा अगर चीजें हम देखते हैं मत्ती के बारे में या मत्ती के बारे में, रोमन साम्राज्य को निर्माण करने में उसकी योगदान को भी हम देखते हैं। भले
यहूदी लोग और रोमन लोग, इनका आपस में नहीं मेल खाता था। फिर भी क्योंकि रोमन यहूदियों से कर अदाय करते थे, कर वसूली करते थे, टैक्स कलेक्ट करते थे, और इसी वजह से उन दोनों का मिलाप नहीं था। फिर भी यहाँ पे क्योंकि मत्ती एक टैक्स कलेक्टर थे, इसलिए वो रोम साम्राज्य के निर्माण में उनका योगदान था। अगर हम देखते हैं, जो मेडिटेरियन सी के आसपास में जितने भी साम्राज्य था, हम कह सकते हैं एशिया, अफ्रीका और ब्रिटेन, ये सब एरिया में उस समय पे रोमन फैल गया था, और यीशु के साम्राज्य में। और इस समय पे किसी भी देश को विकसित करने के लिए पैसों की जरूरत होता है, और वो ये पैसा सरकार कैसे लेता है? वो टैक्स के रूप में कर वसूली करता है, टैक्स के रूप में वो कलेक्ट करते हैं। तो इसमें क्योंकि एक टैक्स कलेक्टर था मत्ती, और उस समय के जब हम इतिहास देखते हैं तो जो शस्य या ग्रेन्स रहता है उसमें 10% का टैक्स लगता था, और जो फल फ्रूट्स है उसमें 5% था, और इनकम टैक्स जो कमाई का उसमें 1% का था, और हर व्यक्ति कर भी उनको देना पड़ता, जितने लोग थे उसी हिसाब से भी उनको कर देना पड़ता था। और ऐसे बहुत सारी चीजों का उनको कर अदा करना पड़ता, चाहे वो यातायात जल के माध्यम से हो या स्थल के माध्यम से हो, उनको उसका कर देना पड़ता था। तो इस तरह से वो यहूदियों से कर वसूली करके रोम साम्राज्य को वो देते थे। और उस समय पे जो भी रोम साम्राज्य की विस्तार होता था, उसमें बिल्डिंग्स होता था, क्योंकि बहुत सारे काम हेरोदेस के समय पे हुआ था। हेरोदेस के बाद उनका राज्य साम्राज्य जब 3 भागों में उनकी बेटों के नाम पे बट गया, तभी भी ये हम देखते हैं गलीली रीजन पे जो अंतिपस हेरोद शासन किया, उस समय पे भी बहुत सारे डेवलपिंग काम था। तो ये सारे चीजों में एक रोम साम्राज्य को विस्तार करने में आर्थिक रूप से सहायता मत्ती किया है, लोगों से कलेक्ट करके, उसको भी हम यहाँ पे देखने के लिए मिलता है। अगर उसके बाद तीसरा चीज अगर हम देखते हैं, मत्ती के कारण बहुत सारे लोग, इवन कुछ शिष्य भी गरीबी की ओर चले गए। ये ध्यान देने वाली चीज है, क्योंकि वो रोम सरकार के अंडर एक टैक्स कलेक्टर ऑफिसर के रूप में वो काम करते थे। और हेरोदेस के साम्राज्य बंटने के बाद अंतिपस के अंडर में जब वो काम किए, या फिर जब टाइबरियन सिटी उस समय पे बन रहा था, उस समय पे क्या हो गया, यहूदी लोगों को, मतलब यहूदी लोग ये कोई दूसरे लोग नहीं थे, मत्ती के खुद के लोग थे, और खुद के लोगों से टैक्स कलेक्ट करके रोम सरकार को वो देते थे। और उस समय पे आप ठग ही नहीं सकते हो, जबरदस्ती उनसे वसूली किया जाता था, चाहे उनके पास कुछ हो या ना हो। और कुछ कंपलसरी टैक्सेस था, उनको किसी भी हाल में उनको देना ही पड़ता था। इसीलिए बहुत सारे यहूदी लोग भी मत्ती के विरोध हो गए थे, क्योंकि वो खुद यहूदी हो के वो रोम सरकार के अंदर काम कर रहा था। और अगर हम देखते हैं तो टैक्स कलेक्टर के सीट या उस पोजीशन को लेने के लिए यहूदियों से और अच्छा व्यक्ति कोई नहीं था, क्योंकि रोम के अंदर जो भी अधिकारियां थे वो अलग थे। वो यहूदियों के बारे में, व्यक्तिगत बारे में नहीं जानते थे, उनकी एरियाज के बारे में नहीं जानते, यहूदियों में कौन अमीर है उनके बारे में नहीं जानते हैं, तो कौन कितना टैक्स देगा इसके बारे में अच्छे जानकारी यहूदियों को ही पास ही था। इसलिए वो जो पोस्ट था वो यहूदियों के लिए ही प्रिजर्व था, हम कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो भी व्यक्ति उस कार्य को करता था उसको एक पापी के रूप में देखा जाता था, माना जाता था, क्योंकि वो यहूदी लोगों को शोषण करते थे उन यहूदियों के अनुसार, क्योंकि वो एक ऑफिसर का वो उस पद का कार्य ही वैसा था। तो चौथा विषय अगर हम देखेंगे तो माथ्यू नाम का जो अर्थ है, ये एक हिब्रू नेम है, मत्ताह्यू से इसको लिया गया है। और जो मत्ता
और ह्यू, ये प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा गड़बड़ हो रहा है क्योंकि हम लोग हिब्रू का इतना चलन नहीं है या फिर हमारा अभ्यास नहीं है। इस नाम का अर्थ है गिफ्ट फ्रॉम गॉड, परमेश्वर का उपहार या भेंट के रूप में हमें देखने के लिए मिलता है। तो कुछ लोग कहते हैं कि उनका नाम लेवी था, बाद में यीशु मसीह उसको मत्ती बोल के दिए बोल के, कुछ लोगों का ऐसा मानना है। लेकिन अगर ऐसा नहीं तो हम सोचते हैं जब किसी व्यक्ति को परमेश्वर का भेंट या फिर गिफ्ट ऑफ गॉड बोल के नाम दिया जाता है और वो उस व्यक्ति का कार्य अगर परमेश्वर के फेवर में नहीं होता है तो अपने माँ बाप को कितना हॉट हो रहा होगा, कितना दर्द, कितना दुख हो रहा होगा, क्योंकि उसने अपने माँ बाप की उपेक्षाओं के अनुसार उसका जीवन नहीं था। क्योंकि उसका नाम जब लेवी बोल के हम देखते हैं, और लेवी एक ट्राइब है जो कि प्रीस्टहुड ट्राइब, लेवी जो है मतलब याजक महायाजक जो है वो लेवी के वंश से आते थे, और उसी वंश में पैदा हुआ एक व्यक्ति जो कि परमेश्वर के मंदिर में या फिर सिनागोग में उसको सेवा देना चाहिए था, वो लेकिन उस सारे चीजों से मुड़ के वो रोम साम्राज्य के अंदर में वो टैक्स कलेक्ट करने का काम कर रहा है। मतलब अपने माँ बाप को कितना एक दुख वाले स्थिति हम यहाँ पे देख सकते हैं। बिल्कुल उसका विपरीत, परमेश्वर की सेवा के या परमेश्वर को खुश करने की बजाय वो लोगों को खुश करता है, अपने ही लोगों से वो टैक्स कलेक्ट करता है। तो इस चीज को हमें यहाँ पे देखते हैं। उसके नाम की बिल्कुल ऑपोजिट, गिफ्ट ऑफ गॉड उसका नाम का अर्थ है, लेकिन उसका कार्य जो है वो बिल्कुल ही उसका विरुद्ध जाता है। वो अपने लोगों को, अपने परिवार के लोगों को, अपने बंधुओं को, यहूदियों को एक दुख का कारण हो जाता है। लेकिन इसी मत्ती के द्वारा हमें सीखने को मिलता है परमेश्वर ऐसे लोगों को भी नहीं छोड़ता है। उसकी उद्धार की योजना में ऐसे लोगों को भी परमेश्वर शामिल किया है। और एक चीज जब मैंने सीखा मत्ती के बारे में ध्यान करते हुए, अगर हम ध्यान देंगे, मत्ती अपने सुसमाचार में कहीं पे भी अपने पिता का जिक्र नहीं किया है कि उसका पिता कौन है। लेकिन अब जब हम मरकुस उसका दूसरा अध्याय और 14वां वचन हम पढ़ते हैं तो वहां पे जब आप लिख लीजिए, वर्ष बाद में आप ध्यान कर सकते हैं, मरकुस उसका दूसरा अध्याय का 14वां वचन, वहां पे जब मार्क मत्ती को यीशु जो बुलाता है उस बार को वो जब लिखते हैं तो वहां पे लिखते हैं लेवी द सन ऑफ अल्फियस, अल्फियस के पुत्र लेवी बोल के वो लिखते हैं। और नेक्स्ट चैप्टर मार्कुस उसका तीसरा अध्याय 16 और 17 वचन में जब मार्क 12 चेलों का नाम लिखते हैं, वहां पे याकूब को सन ऑफ अल्फुस बोल के वो वहां पे कहते हैं। हो सकता है उस समय पे अल्फुस जो है, या फिर अगर हम हिंदी में देखते हैं तो हल्फोई बोल के लिखा है ना, अल्फुस प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश में होता है हल्फोई। तो दूसरे अध्याय में, मार्क दूसरा अध्याय का 14वां वचन में मत्ती को या फिर लेवी को हल्फोई का पुत्र बोल के कहते हैं, और मरकुस तीसरा अध्याय का 17वां वचन में याकूब को हल्फोई का पुत्र बोल के कहा गया है। जब मैं दूसरी सोर्स से इस चीज को मैं सर्च कर रहा था तो वहां पे जब मैं उसका पेरेंट्स, मत्ती का पेरेंट्स के बारे में सर्च किया, उसके पिता का नाम तो अल्फुस बोल के लिखा है, लेकिन माता का नाम जब आता है तो वहां पे याकूब की माता मरियम, क्योंकि उस समय पे मरियम भी एक कॉमन नाम था। तो उसी हिसाब से जब हम देखते हैं तो मत्ती का जो या लेवी का जो माता का नाम, वो उसका नाम भी मरियम था। तो वहां पे याकूब का माता मरियम, क्योंकि मगदलीना मरियम, यीशु की माता मरियम, वैसे याकूब की माता मरियम बोल के भी लिखा हुआ मुझे मिला। तो हो सकता है यीशु की चेलों में ये याकूब और लेवी या मत्ती, ये दोनों भाई भी हो सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से मार्क उसको प्रेजेंट किया है। और अगर हम देखें कि मत्ती या लेवी खुद अपने बारे में या अपने पिता के नाम क्यों जिक्र नहीं किया,
अगर उसको भी हम देखेंगे, लॉजिकली हम देखेंगे, क्योंकि कोई भी बच्चा, कोई भी बेटा जब गलत काम की तरफ जाता है या अपने पेरेंट्स की, माता पिता की एक्सपेक्टेशन से बाहर कुछ कार्य कर रहा है, तो वो कभी भी नहीं चाहेगा कि उसकी पिता का नाम उसके साथ जोड़े। या फिर हो सकता है जब वो मंदिर की सेवा छोड़ के या प्रीस्टली वर्क छोड़ के वो जब रोम साम्राज्य के लिए कार्य करने लगा, हो सकता है उस बात से नाराज हो कि उसकी पिता जो है उसको बहिष्कार कर किया हो, ऐसा भी हो सकता है। तो इस चीज को भी हम देखते हैं, क्योंकि मरकुस खुद दूसरा अध्याय में लेवी को अल्फस का पुत्र बताते हैं, तीसरी अध्याय में याकूब को अल्फस का पुत्र बोल के बताता है, क्योंकि याकूब भी बहुत सारे नाम था, शिष्यों के भाई भी और यीशु के भाई याकूब, ये सारे नाम हमें मिलता है, इसलिए उसको अलग करने के लिए अल्फस का पुत्र बोल के भी कहा गया है। अगर हम ध्यान दें और एक चीज कि लूका रचित सुसमाचार में जो प्रोडिगल सन या उड़ाऊ पुत्र की कहानी हम सब जानते हैं। अगर लेवी और याकूब अगर दो भाई है एक पिता के, तो इस प्रोडिगल सन या उड़ाई पुत्र से हम कनेक्ट कर सकते हैं। एक पुत्र जो पिता से दूर गया था और एक पुत्र जो पिता के पास था, लेकिन एंड वक्त पे, आखिरी समय पे, वो जो पुत्र पिता से दूर गया था वो पिता के पास वापस आता है और पिता के साथ रहता है और पिता के इच्छा के अनुसार वो कार्य करता है। तो इस परिवार की स्टोरी अल्फुस और उनके दो बच्चे की स्टोरी भी कहीं ना कहीं उससे कनेक्टेड होते हुए हमें देखने के लिए मिलता है। लेकिन इस चीज से या इस सुसमाचार से एक चीज हमें जरूर सीख मिलता है कि परमेश्वर का जो न्योता है, जो निमंत्रण है, इन्विटेशन है, वो हम सबके लिए है। चाहे हम हमारे परिवार से दूर हो, हमारे परिवार के विरुद्ध हो, अपने लोगों के विरुद्ध हो, लेकिन फिर भी परमेश्वर हमें उनकी उद्धार के योजना में हमें शामिल करना चाहता है। ये मत्ती जैसे उस समय की कम्युनिटी के लिए एक उदाहरण है, उदाहरण होकर ठहरा। वो परमेश्वर से दूर होने के बाद भी वो परमेश्वर के करीब आ पाया। आज हम इस दौर पे वैसे एग्जाम्पल होना चाहिए। और अगर हम देखते हैं मत्ती अपने परिवार के विरुद्ध जाके वो रोम सरकार को उसने चुना, क्योंकि वो अपना कमाई को सोचा, एक लग्जरियस लाइफ जीना चाहता था। वो यहूदियों के जैसे जीना वो नहीं चाहता। अपने परिवार से ज्यादा वो रोम सरकार को उसने चुना। और वैसा आज भी बहुत सारे लोगों के जीवन में हम देखते हैं, सही करने के वजह वो गलत चीजों को अपने लग्जरियस के लिए, अपने फेम के लिए वो चुनते हैं। और क्योंकि वो अपने लोगों से वो दूर गया था, अपने लोगों यहूदी लोग उसके प्रति जो विरोध थे, उसी वजह से हम देखते हैं कि रोम सरकार के जो सोल्जर है उसको गार्ड के तरह से हमेशा उसके आसपास में रहते थे। और आखिरी चीज अगर हम देखेंगे, यहाँ पे हम देखते हैं, हम सब जानते हैं मत्ती रचित सुसमाचार या न्यू टेस्टामेंट जो है वो ग्रीक में लिखा है, ओल्ड टेस्टामेंट जो है वो हिब्रू में लिखा है बोल के। लेकिन मैं जब इस चीज को ध्यान देता था, मुझे इस चीज की सीख मिला कि मत्ती सुसमाचार जो है वो हिब्रुओं के लिखा गया है, हिब्रुओं के लिए लिखा गया है या यहूदियों के लिए लिखा गया है। और यहूदी लोग जो थे वो एवरी भाषा बोलने वाले थे। और मत्ती रचित सुसमाचार जो है एक ब्रिज के रूप में काम करता है, ओल्ड टेस्टामेंट एंड न्यू टेस्टामेंट के रूप में। जब एक ब्रिज के रूप में काम करता है तो ऑब्वियसली जो रिटन लैंग्वेज ऑफ मैथ्यू मस्ट बी इन हिब्रू, बिकॉज इट वाज रिटन फॉर हिब्रू पीपल्स, ज्यूस। तो जब इस चीज को देखा तो कहीं ना कहीं ये भी होता है, जब यहूदियों के लिए लिखा है तो ऑब्वियसली ये यहूदियों की भाषा या फिर हिब्रू में ही लिखा होगा। लेकिन ऐसा भी नहीं, 180 एडी में भारत में भी मत्ती रचित सुसमाचार का एक हिब्रू कॉपी पाया गया था बोल के इतिहास में हमें देखने के लिए मिलता है।
क्योंकि यहूदियों की भाषा ही वही था। लेटर डेज में इसको ग्रीक में ट्रांसलेट किया गया बोल के बहुत सारे विद्वान का मानना है। तो क्योंकि ऑब्वियसली अगर कोई चीज एक ब्रिज जैसा काम करेगा, पुराना नियम को नया नियम से जुड़ने का काम करेगा, तो उसका भाषा भी वही होगा, तभी उस चीज को वो जुड़ पाएंगे। क्योंकि यहूदी लोग सिर्फ पुरातन नियम को ही मानते थे, नया नियम को वो नहीं मानते थे। तो उनके बीच में कनेक्शन के रूप में मत्ती रचित सुसमाचार को हमें देखने के लिए मिलता है। क्योंकि उसका जो मेन थीम है, मेन विषय मत्ती रचित सुसमाचार का है, मसीह यीशु ही मसीहा है, या जिस मसीहा को यहूदी लोग इंतजार कर रहे थे वो मसीहा आ चुका है। और इसीलिए उस मसीहा के बारे में जो पुराना नियम में लिखा है, उनसे बहुत सारे चीजों को मत्ती ने कोट किए हैं डायरेक्टली। अराउंड 50 वर्सेस फ्रॉम ओल्ड टेस्टामेंट, इनडायरेक्टली सिमिलर वर्सेस अराउंड 150 मत्ती कोट किया है। इससे भी हमें समझ आता है, अगर जिन लोगों के लिए हम लिखते हैं अगर उनके भाषा में ही लिखेंगे तभी उन लोगों के लिए वो फायदेमंद होगा। और एक स्किल्डफुल व्यक्ति के रूप में हम लेवी को या मत्ती को देखें, क्योंकि वो रोम लोगों का भी भाषा जानते थे, हिब्रू लोगों का भी भाषा जानते थे, और अन्य या फिर ग्रीक का भी भाषा जानते थे। ग्रीक, हिब्रू, लैटिन और अराबिक, ये चारे भाषा में वो माहिर थे। तो इससे वो ये भी पता चलता है कि ये जो सुसमाचार है इसका ओरिजिनल स्क्रिप्ट हिब्रू में हुआ है और लेटर डेज में इसको ग्रीक में किया गया है। और कहा जाता है इसको पैलेस्टाइन में लिखा गया है और कैसरिया में उसको रखा गया, और पाम्पस जो था उसने इसको कलेक्ट किया और ये नाजरिया, सीरिया और बेरिया तक इसको फैला दिया गया बोल के हमें देखने के लिए मिलता है। तो ये सारे चीजें मुझे सीख मिला है, और मुझे उम्मीद है आप लोग भी कुछ ना कुछ आज की इस व्यक्ति के बारे में या इस सुसमाचार के बारे में, मत्ती या लेवी के बारे में आप सीखे होंगे। एक फॉर्मर टैक्स कलेक्टर किस तरह से एक सुसमाचार लिखने वाला बन गया। हम सब एक लेखक यीशु के बारे में लिख लिया तो हम यीशु के बारे में पता चला, किंतु उस लेखक के बारे में हम इतना नहीं सोचते हैं। लेकिन जब उसके बारे में ऐसे बहुत सारे चीजें हैं, मैं चाहूंगा आप लोग भी समय निकाल के उसके बारे में खोज करें। आप बहुत सारे ऐसे चीजें आपको मिलेगा जो कि एक इच्छा जागृत करता है और भी जानने के लिए। तो समय कमी की वजह से हमें रुकना है। तो जो भी आज हमने सीखे हैं उसमें प्रभु हम सबको आशीष दे, अनुग्रह करे, ताकि आने वाले समय पे और भी लोगों के बारे में जब हम सीखते हैं, और सिर्फ हम ना सुने बल्कि उनके जीवन, क्योंकि ये पूरे दुनियादारी को छोड़ के रोम एम्पायर का जो भी प्लेजर था, जितना भी उसने कमाया था, ये सारी चीजों को छोड़ के जब यीशु ने उनसे आंख से आंख मिला के बुलाए कम एंड फॉलो मी, उन्होंने सारे चीजों को उसी वक्त में त्याग दिया। एक सेकंड भी उनको नहीं लगा, एक फ्रिक्शन भी नहीं लगा, उसी समय पे उसने छोड़ के वो आ गए। जब वो रोम के विरुद्ध काम कर रहे थे तो यहूदी लोग उनके विरुद्ध थे, जब वो यीशु के पास आ गए तो वही रोम के लोग, उनके जो कॉलीग्स थे, वो लोग उनके पीछे चले गए। तो आज जब हम इस दुनिया में है, बहुत सारे लोग हमारे विरोध करेंगे, लेकिन हमें एक लेवी के, उस लेवी या फिर उस मत्ती जैसे सब कुछ त्याग के सिर्फ यीशु के लिए निकला है, वैसे हमें भी निकलना है और यीशु के साथ रहना है और उसके जैसे एक आदर्श बनना है, ताकि, और आखिरी में एक वचन बोल के मैं समाप्त करना, जो कि मत्ती उसकी 28वां अध्याय 19 और 20 में उन्होंने हमारे लिए एक ग्रेट कमीशन छोड़े हैं। पूरे देश में जाओ, सुसमाचार प्रचार करो, और जो भी विश्वास करे उसको पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और यही कार्य वो खुद के लिए कहते और हमारे लिए कहते, और इसी पे हमें चलना है और उनके वचन के अनुसार करना है। तो हम परमेश्वर की राज्य को फैलाने में प्रभु हमें जरूर मदद करेगा। इस छोटी सी वचन में प्रभु हम सबको आशीष दे। आगे का समय में मंजू भैया को देना चाहूंगा, वो हमें अगुवाई करेंगे। थैंक यू ब्रदर, परमेश्वर आपको आपके सेवा का आशीष करें। तो ये विशेष करके आप सबको मैं अभिनंदन करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू सो मच, क्योंकि आप लोग बहुत ही मेहनत करके इस आराधना में जुड़े हुए हैं। बहुत खुशी की बात है, आप सबको देखने के लिए मुझे बहुत खुश होते हैं।
और इससे ज्यादा खुशी परमेश्वर को होगा। और परमेश्वर आप सभी के परिवार को बहुत आशीष करे। आंखें बंद कीजिए, प्रार्थना करें। स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर पिता, इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद करता हूँ प्रभु है कि एक आत्मा अगर मन फिराएगा, स्वर्ग के दूतों के बीच में सब बड़ा एक संभ्रम होता है। सच में परमेश्वर पिता, तेरे आगे स्वर्ग दूतों की खुशियां, आपके दिल की खुशियां परमेश्वर, हम केवल तभी भर सकते हैं जब हम बदल जाते हैं या हम किसी और को आपके करीब ला सकते हैं। प्रभु परमेश्वर, इस दुनिया के ताकत या दुनिया के कोई भी चीज से हम आप, इसलिए परमेश्वर हमारा पास केवल और केवल हमारा हृदय है जो टूटा हुआ है, जो पाप से भरा हुआ है। वही हृदय को आपके हाथों में समर्पण करते हैं। आपके कदमों में हम मुंह ढेलते हैं प्रभु। हमारे हृदय के हर बातों को आप सुनकर, सुबह सुबह मत्ती के जीवन के द्वारा हमने सुना है, मत्ती प्रभु छोड़ा, केवल आपके पीछे चला गया, आपके कारण सारा सब कुछ त्यागा। ठीक उसी प्रकार प्रभु, आपके ही कारण सारा सब कुछ त्याग कर यहाँ पर जितने भी लोग जुड़े हैं उन सबके व्यक्तिगत जीवित को आशीष कर, उनके सेवकाई के जीवित को आशीष कर, उनके परिवार के जीवित को आशीष कर, ताकि आने वाले दिनों में तेरे बच्चे सारे समाज में रोशनी बनकर रह सके। सारी प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम से विनती करते हैं पिता परमेश्वर, आमीन।